हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट क्लास 9th सेल के अंदर हम आज पढ़ेंगे न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो कि इसमें कहते हैं न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल कहलाता है। कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल यानी सेल को कंट्रोल करने वाला न्यूक्लियस कहलाता है। तो न्यूक्लियस में क्या क्या होता है आज हम देखते हैं। सो वी विल स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस इज द स्फेरिकल ओवल डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर है और इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था। और इसके को किस रूप में डिस्कवर किया था आपने देखा होगा। सबसे पहले जो जैकेरियस जेंसन ने एक छोटा सा इसमें वो बनाया था, इसको हम लोग समझ सकते हैं कि इसको सूक्ष्मदर्शी के तौर पर बनाया था। सूक्ष्मदर्शी बनाने के बाद उसको उसमें देखा था, सेल्स देखा था। तो सेल्स के अंदर हम उसमें वो उन्होंने कॉर्क में सेल देखा था, मृत कोशिका देखी थी। लेकिन उसके बाद जब रॉबर्ट ब्राउन ने इस सेल को देखा तो सबसे पहले इस सेल की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। तो सबसे पहले बात आती है कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर एनवलप। चार तरह की चीज़ों से कंसिस्ट होता है न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस और क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन नेटवर्क बहुत ही मेन पॉइंट होता है क्रोमेटिन नेटवर्क। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि न्यूक्लियर एनवलप क्या है। तो द न्यूक्लियस इज द सपोर्ट सराउंडेड बाय द टू लिगोप्रोटीन मेम्ब्रेन सिमिलर टू प्लाज्मा। ये लिगोप्रोटीन मेम्ब्रेन होता है यहाँ पर सिमिलर टू प्लाज्मा और टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स आर served by a shape. The nuclear envelope is perfected by several minutes nuclear pores। तो इस प्रकार से हम इसको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया गया है। ये सेल का न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर है साइड में, और ये आउटर मेम्ब्रेन ऊपर की हो गई, इनर मेम्ब्रेन नीचे ये हो गई, और फाइन ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस हो गए यहाँ पर, और ये न्यूक्लियर एनवलप कहलाता है। और ये राइबोसोम हो गए, ये छोटे छोटे गोल गोल पार्ट से राइबोसोम हो गए। न्यूक्लियोप्लाज्म ये अंदर वाला न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है, जिसके अंदर होता है डीएनए स्ट्रक्चर इसके अंदर पाया जाता है। तो सबसे पहले आती है बात न्यूक्लियो एनवलप। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द टू लिगोप्रोटीन membrane similar to plasma and membrane and to the nuclear membranes. The separated by a shape. The nuclear envelope is the preferred by several minutes or nuclear pores. Nuclear pores में अलग होता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म दूसरा नंबर है, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर सेप। न्यूक्लियर प्लाज्मा न्यूक्लियोसेप में क्या इसमें होता है। तो द न्यूक्लियोप्लाज्म इज द विस्कस फ्लूइड, यहाँ विस्कस फ्लूइड कहलाता है, इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट कंटेन एंजाइम्स, राइबोसोम, न्यूक्लियोस एंड क्रोमेटिन थ्रेड। इन सब को इसके अंदर समाया हुआ होता है। क्रोमेटिन किस प्रकार से होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, धागे समान जैसी रचनाएं होती हैं क्रोमेटिन में। फिर आता है न्यूक्लियोस, ये है न्यूक्लियोलस इसके बीचों बीच रहता है यहाँ छोटा सा, ये न्यूक्लियोलस कहलाता है। तो न्यूक्लियोलस इज अ डेंस स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस। इट इज द क्लियरली विजिबल इन नॉन डिवाइडिंग सेल। ये नॉन डिवाइडिंग सेल होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इट डिस्टिंग्विशेस और न्यूक्लियस इज विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, deoxyribonucleic acid DNA and ribonucleic acid RNA, protein and enzymes for the synthesis of the ribosomes. So we are called that the ribosomes. How to be contained? तो contain यहाँ से synthesis होता है राइबोसोम। फिर आता है क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन नेटवर्क is the most important chromatin network. The chromatin network is a darkly stained intermediate mass of chromatin thread. These are the formed of DNA. ये DNA का बना होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये DNA का बना होता है। तो इसे
These are the forms of DNA and protein. Chromatin network is also called chromatin reticulum. We are called that chromatin reticulum. During non-dividing phase of the cell, chromatin thread remain highly attenuated, but during cell divisions they condense into short rope-shaped structures, seldom chromosomes. Chromosomes, they are also hereditary vehicles. इन्हें हेरिडिटी या आनुवंशिक का एक व्हीकल्स कहा जाता है, या कोई मतलब वाहन कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं वाहन. Because the carry genes and transmit, they are to go to daughter cell. यह daughter cell में ट्रांसमिट हो जाते हैं. एक आनुवंशिक दूसरी आनुवंशिक, यानी एक फादर से मदर में बच्चों में ट्रांसफर हो जाना, मदर से बच्चों में ट्रांसफर हो जाना, तो डॉटर सेल में ट्रांसफर हो जाता है. तो फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए एक जीन्स. ये जीन्स क्या होते हैं? माता पिता के जो भी जीन्स, जो भी लक्षण होते हैं, वह डीएनए के द्वारा ही, क्रोमेटिन के द्वारा ही बॉडी के, हमारी बॉडी से जाते हैं और बच्चों में उसी प्रकार के सिम्टम्स हो जाते हैं. तो आज हमने समझा कि न्यूक्लियस क्या होता है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.